हेलो। तो कैसे हो भाई सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि तुम देख पा रहे होगे, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम 12 दिसंबर की 2017 में जो शिफ्ट वन थी, जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट वन में वो करने वाले हैं। 2017 का भाई मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैंने देखा था 2017 में जो तुम्हारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी अच्छे थे 2021 के मुकाबले। 2021 में जो पेपर आया था उसके मुकाबले 2017 वाला टफ पेपर था भाई तुम्हारा। इसमें सवाल भी अच्छे थे और उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी वैसी थी, अजीब सी, जो बच्चा एक बार पढ़ेगा तो समझ नहीं पाएगा जल्दी से। इसलिए मैंने सोचा 2017 को तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2017 के मैं सारे सेट करवाऊंगा तुम्हें, जितने भी पूछे गए थे। बाकी 2021 वाले तुम खुद से करना, या फिर मैं ऐसा करूंगा मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा ना तुम्हारे लिए सारे। 2017 वाले जैसे ही हमारी सारी शिफ्ट खत्म हो जाएंगी, 12 से 13 शिफ्ट पूछी गई थी शायद हमारी 2017 में। 12 से 13 शिफ्ट पूछी गई थी 2017 में। जैसे ही कंप्लीट करते हैं हम, इनको कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे यूपी स्टेट में जितने भी एग्जाम पूछे गए थे ना, यूपी स्टेट में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे उन सब क्वेश्चंस का एक सेट तैयार करूंगा, 30 क्वेश्चंस का, जैसे आप कर रहे थे इससे पहले, सेम वैसे ही। तो हम वापस से वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है? तो भाई तुम्हें मेरे साथ एकदम कंटिन्यू रहना जब तक तुम्हारा पेपर हो नहीं जाता, मार्च तक। 15 मार्च तक, आई थिंक 15 मार्च से ही ना तुम्हारे पेपर चालू। तब तक ये सीरीज को भाई कंप्लीट करो मेरे साथ बैठ के, ठीक है? तो करते हैं अपना आज का लेक्चर चालू। आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 10, सॉरी लेक्चर नंबर 11। 10 तो कल वाला हुआ था ना। तो करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमें ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, ये हमें इनका क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन या माध्यिका। मीडियन निकालते कैसे, बताएगा कोई? मीडियन निकालने का फॉर्मूला। देखो मीडियन निकालते कैसे हैं। मीडियन निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमको नंबर दिए गए हैं सारे के सारे, उनको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो उनका मिडिल नंबर होता है ना, वही क्या होता है? मीडियन। अगर ऑड है, अगर हमारे पास नंबर्स ऑड हैं, ऑड, तो क्या होता है भाई? मिडिल मिडिल नंबर होता है। अगर हमारे पास नंबर इवन है तो क्या होगा भाई? तो होता है मिडिल नंबर अपॉन 2। अगर हमारे पास इवन है तो क्या होता है? मिडिल नंबर्स, भाई मिडिल नंबर्स तो दो होंगे ना हमारे पास। मिडिल नंबर्स लिख देता हूँ, एनओएस नंबर्स। इवन में तो भाई दो मिडिल नंबर आएंगे ना हमारे पास, तो उन दोनों को जोड़ के बट्टे में क्या कर देंगे? दो। जैसे कि 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर से मैं पूछूं इनका वो क्या है, मीडियन क्या होगा इनका? आप बोलोगे चार संख्याएं, तो मिडिल नंबर कौन से हो जाएंगे? दो। आप बोलोगे ये हो जाएंगे। तो 5 और 6 को जोड़ूंगा मैं, 11 आ जाएगा। अपन क्या कर दूंगा? दो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.5। अगर इवन होते, यही मेरे पास ये होते इवन, 4 5 और 6 ही होते, तो इनका मीडियन क्या आ जाता भाई? सीधा सीधा बीच वाली संख्या आ जाती, 5 आ जाता, ठीक है? तो करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर्स हमारे पास पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना, तो हम क्या करेंगे, बस गिन लेंगे ये है कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप बोलोगे 14 संख्याएं हैं, तो मीडियन क्या हो जाएगा? बीच वाली दो संख्या अपॉन 2। बीच वाली दो संख्या कौन सी होंगी भाई? 6 नंबर इधर होंगे, 6 नंबर उधर होंगे। मतलब सातवीं मेरे को क्या जोड़ना है? सेवन्थ नंबर जोड़ना है प्लस एट्थ नंबर जोड़ना है। सेवन्थ नंबर क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये होगा और एक ये होगा। 2 और 5 हो कितने जाएंगे? 7 अपॉन में 2। आंसर कितना आ जाएगा?
3.5। मीडियन कितना हो गया भाई? 3.5। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल में एक स्कूल के अनुभाग में A1 में 72 छात्र हैं, A2 में 96 हैं और B1 में कितने हैं? 144। प्रधानाचार्य कमरों को इस प्रकार आवंटित करना चाहते हैं कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र हों। ठीक है, तो भाई करना क्या है हमको इसमें? देखो, वो प्रिंसिपल चाहता है क्या? ये प्रिंसिपल चाहता है कि सारे कमरों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल भी करनी है, और जितने भी कमरों में बांटेगा प्रिंसिपल उनको, उन कमरों में एक ही सेक्शन के बंदे होने चाहिए। मान लो जैसे मेरे पास ये 3 कमरे हैं, 4 मान लो, 4 कमरे हैं, तो इन चारों कमरे में सेक्शन ए के ही होंगे, अगले 5 कमरों में सेक्शन बी के ही होंगे, अगले जितने भी कमरे आएंगे उनमें सेक्शन सी के ही होंगे। प्रिंसिपल ये चाहता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? हम क्या करेंगे, 72, 96 और 144 का क्या ले लेंगे? HCF। HCF कितना हो जाएगा इनका दोस्त? इनका HCF हो जाएगा 24 या 72, 24 चौके 96, 24 24 छिक्के 144। इनका HCF हो जाएगा 24। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया भाई? ये HCF क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब एक कमरे में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? आप बोलोगे हर कमरे में 24 स्टूडेंट आ जाएंगे। हर कमरे में कितने कितने बंदे आ जाएंगे? 24। भाई सेक्शन ए में थे कितने? A1 में 72, 72 टोटल थे। एक कमरे में 24 बंदे रखने हैं हमें, तो टोटल कितने कमरे आएंगे भाई हमारे पास यहाँ से? 3। ऐसे सेम यहाँ पे आ जाएंगे। 96 A2 में थे, एक कमरे में 24 बंदे होने चाहिए, तो यहाँ से हमें कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे यहाँ से 4 कमरों की जरूरत पड़ेगी। सेम ऐसे ही ए थ्री में 144 बच्चे थे टोटल, एक कमरे में 24 ही रखने हैं, तो यहाँ से कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी हमें? आप बोलोगे 6 कमरों की। तो टोटल कमरों की संख्या कितनी आ गई? 3 जमा 4 जमा 6। आप बोलोगे 13। हमें 13 कमरे चाहिए ऐसे, जिनमें ये सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है हमें, होगा क्या? बोल रहा है 10 CP इज इक्वल्स टू 5 SP। 5 से काट लो 10 को 2 बार, तो CP/SP का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। कितने पे? 1 पे, इंटू 100। कितना आ गया भाई ये प्रॉफिट? 100% आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 54 सेकंड में और 90 सेकंड में पार करती हैं। एक तो कर रही है 54 सेकंड में, दूसरी कर रही है 90 सेकंड में। इसका मतलब है क्या? ट्रेन अपनी दूरी, पहली ट्रेन चल रही है 54 सेकंड में, दूसरी ट्रेन अपनी दूरी चल रही है खुद की 90 सेकंड में। वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं। इसका मतलब क्या है? वो दोनों एक दूसरे की दूरी मिला के, वो दोनों एक दूसरे को पार कब कर रही हैं? 74 सेकंड में। हमें बताना क्या है? उनकी गति का अनुपात बताना है, होगा क्या? देखो टाइम दिया हुआ है। भाई कितने लोगों को समझ में आ गया कि इसमें क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन क्यों? एलिगेशन में बता दूं, देखो क्यों लगेगा। पहली ट्रेन अपनी दूरी चल रही है, अपनी खुद की लंबाई चल रही है 54 सेकंड में, दूसरी अपनी खुद की लंबाई चल रही है 90 सेकंड में। दोनों एक दूसरे के मिला के कितने सेकंड में चल रही है? 74 सेकंड में। तो एलिगेशन लगता है ना भाई ऐसे केसों में। अगर हम टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं ना, अगर हम टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं तो हमें रेशो किसका मिलता है? तो हमें रेशो मिलता है स्पीड का। टाइम ही दिया हुआ है, पहली ट्रेन 54 सेकंड ले रही है अपने आप को पार करने में, दूसरी ट्रेन अपने आप को पार करने में 90 सेकंड ले रही है। दोनों मिला के अपने आप को पार करने में कितना टाइम ले रहे हैं? आप बोलोगे 74 सेकंड ले रहे हैं। 74 में से 54 जाएंगे कितना बचेगा? 20। 90 में से 74 जाएंगे कितना बचेगा? 16। रेशो कितना आ जाएगा भाई? 4:5। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार कपड़ों पर 20% की छूट देता है और फिर भी उसे क्या होता है भाई? 30% का लाभ।
उसने क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्यांकित किया है? भाई सीपी से एमपी का रेशो में तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। तो इसमें भी वही लगेगा, एमपी अपॉन सीपी। एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है कितना? 30% का। तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 130। और सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है कितना? 20 का। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80। जीरो से जीरो कट जाएगा। एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया भाई? 13/8। और पूछा क्या है उसने? उसने पूछा एमपी कितना मार्कअप किया है उसने सीपी से। देखो भाई सीपी था 8, मार्कअप कर लिया उसने 13 का। कितना एक्स्ट्रा कर लिया? 5 का। कितने पे? 8 पे। भाई 5/8 बता सकता है कोई कितना होगा? 5/8 होता है 62.5%। भाई तुम्हें परसेंटेज भी याद होनी चाहिए। ऐसे ही 3/8 कितना होता है? 37.5। और 1/8 कितना होता है? 12.5। याद कर लो भाई इनको भी। 3/8 तो बहुत बार पूछा जाता है, तो तुमको ये तो रटा होना चाहिए। 3/8 होता कितना है? 37.5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो। भाई जो भी इस सीरीज को शुरू से स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है ना बिल्कुल, तो वो बता देगा ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले या दूसरी दूसरी क्लास में करवाया हुआ है। उसको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने पहली या दूसरी क्लास में करवाया हुआ है। तो देखो भाई क्या बोला है सवाल में बोला है, राधा और रानी एक 800 मीटर वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रम से 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना शुरू करती हैं। हर बार जब वे मिलती हैं राधा अपनी स्पीड को आधी कर लेती है और रानी अपनी स्पीड को दोगुनी कर लेती है। हमें बताना है वो तीसरी बार कितने कितने टाइम के बाद मिलेंगी। देखो भाई करेंगे कैसे। मान लो ये एक ट्रैक है हमारे पास, ये रहा एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक। उसने बोला ये कितना है भाई, कितने मीटर का है ये? 800 मीटर का। राधा तो चल रही है ऐसे, कितनी की स्पीड से? ये है राधा। राधा चल रही है 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। रानी चल रही है ऐसे, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है ना, सवाल में बोला है। ये है रानी। रानी की स्पीड कितनी है भाई? 2 मीटर पर सेकंड। देखो भाई पहली बार कब मिलेंगी ये? 800 मीटर का ट्रैक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी। 8 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 10। पहली बार में वो मिलेंगी 80 सेकंड के बाद। देखो अब दूसरी बार क्या हो जाएगा। ट्रैक तो उतना ही रहेगा 800 मीटर का। सवाल में बोला है जब भी वो मिलेंगी एक बार, अगर वो एक बार मिल गई तो राधा क्या कर लेगी अपनी स्पीड को आधी। यहाँ पे स्पीड कितनी थी राधा की? 8। अब क्या कर लेगी वो अपनी स्पीड? 4 कर लेगी, आधी कर लेगी। रानी स्पीड क्या कर लेगी अपनी? दोगुनी कर लेगी। स्पीड 2 थी, 2 की दोगुनी कितनी हो जाएगी? 4। देखो दूसरी बार कब मिल जाएंगी अब वो? 800/8 मतलब 100 सेकंड। अब देखो तीसरी बार क्या होगा। ट्रैक उतना ही रहेगा 800 मीटर का। राधा फिर अपनी स्पीड आधी कर लेगी, 4 हो गई थी और 4 की भी आधी कितनी हो जाएगी? 2। रानी अपनी स्पीड फिर दोगुनी कर लेगी, यहाँ पे 4 कर ली थी, अब 4 की दोगुनी कितनी हो जाएगी? 8। कितने टाइम बाद मिल जाएंगी फिर भाई वो दोबारा, मतलब तीसरी बार? आप बोलोगे 80 सेकंड बाद फिर मिल जाएंगी वो तीसरी बार। टोटल टाइम कितना लगा? 80 सेकंड यहाँ लग रहे हैं, 100 सेकंड यहाँ लग रहे हैं और 80 सेकंड यहाँ लग रहे हैं। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 260 सेकंड। समझ गए भाई? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 5, 12, 29 और 57 में से के को अ, में से के का क्या मान जोड़ना चाहिए ताकि वे समानुपात हो जाएं। भाई देखो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, हमारे हमको ये क्या दिया हुआ है, हमको ये दी हुई है। हमसे पूछा है अगर इस रेशियो में हम क्या जोड़ें, के का क्या मान जोड़ें ताकि वो किस में हो जाए? समानुपात में हो जाए। देखो ये है क्या भाई? 5/12 बराबर 29/57। 29/57। देखो भाई तुमने रेशियो में ये चीज पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी हो तो अब देख लो।
मान लो हमारे पास a अपॉन बी किसके बराबर दिया हुआ है, c अपॉन डी के। तो ये किसके बराबर होगा, ये होता है हमारे पास c माइनस ए अपॉन डी माइनस बी के भी बराबर होगा। ये अगर तुमने रेशियो में नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो, देख लो। अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है तो ये इसके बराबर भी होगा, c माइनस ए अपॉन डी माइनस बी के। ठीक है। अब देखो 29 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 29 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 24। 57 में से 12 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 45। काट लूँ, कितने से कट रहा है, आप बोलोगे 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 45 कटेगा 3 से 15 बार। भाई हो गया क्वेश्चन। आप बोलोगे कैसे हो गया, इनके बीच का गैप कितना है 7 का, इनके बीच का गैप कितना है 7 का। अगर 7 का गैप नहीं होता तो भाई हम बनाते गैप गैप को से गुना करके। ठीक है। देखो भाई 5 से कितनी हो गई वैल्यू, 8 हो गई, कितना जुड़ा है 3। 12 से 15 हो गई वैल्यू, कितना जुड़ा है 3। तो बस क्या आ गया हमारे पास, ये 3। आप बोलोगे यही आ गई के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या आ गई भाई 3। ऑप्शन नंबर सी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो भाई देख लो जोड़ के, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32, और 57 और 3 कितना हो जाएगा 60। 8 से काट लो, सॉरी 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32, अब 15 चौका 60 आ गया ना भाई, 8/15 बराबर 8/15। ठीक है। मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे करते हैं, पहले इनको घटाते हैं फिर इनको घटाते हैं, कुछ आएगा, फिर इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, फिर पता नहीं कुछ बहुत अजीब सा करते हैं। मैं तो मानता हूँ ये वाला तरीका बहुत बेस्ट है। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इनका क्या बताना है भाई हमें, इन सब का अनुमानित मान बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है इनकी। ये है कितना 44.8 है, 45 मान लो भाई, 44.8 है तो 45 मान लो। ऑप्शन देखो कितनी दूर दूर है सारे, 1,84,000, 1,64,000, 2,43,000, 2,54,000। भाई ऑप्शन बहुत बहुत दूर है तो तुम भी अपनी अप्रोक्सीमेट दूर दूर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 44.8 है तो 45 मान लो, 45.0086 तो इसको भी 45 मान लो। ये कितना है 101.11, इसको क्या मान लो 101 ही मान लो। 45 का स्क्वायर 225, 2025। और जो ये 101 है इसको मान लो, एक काम करो 100 मान लो इसको थोड़ी देर के लिए। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई मेरा 20, 25 और इसके पीछे 20। आंसर जो भी आएगा मेरा भाई इसके आसपास आएगा, 2,25,000 के। अब देखो आंसर जो भी आएगा मेरा 2,25,000 के आसपास आएगा। ये कितना भाई 2,54,000, इतना बड़ा कभी नहीं आ सकता। ये कितना भाई 1,64,000, इतना छोटा कभी नहीं आएगा। 1,84,000, इतना छोटा आएगा कभी नहीं आएगा। आंसर क्या बचेगा बस मेरे पास, आंसर बचेगा 2,43,000। ये क्या है इसका अप्रोक्सीमेट आंसर। भाई अप्रोक्सीमेशन ले लो अपनी मर्जी से, ऑप्शन बहुत बहुत दूर दिए हुए हैं तुमको। एग्जामिनर ये नहीं चाहता तुम सारी को गुना करो, उसके दिमाग में फोड़ा नहीं है, वो भी चाहता है बच्चा अप्रोक्सीमेशन से करे सवाल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ज्योमेट्री का है और अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके आया हूँ, जो पेपर आया था सेम टू सेम उठा लाया हूँ भाई मैं। ठीक है। देखो सवाल में दिया क्या हुआ है, सवाल में बोला है ए बी किसके समांतर है भाई, ए बी सी डी के क्या है पैरेलल है। ए बी कौन सी है भाई, सॉरी ए बी है क्या, ये वाली लाइन है ए बी, ये किसके पैरेलल है, अब बोलोगे सी डी के, सी डी के पैरेलल है ये। ठीक है। और सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में पूछा क्या है, हमें बताना है एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर पूछा है तो हम क्या कहाँ से चालू करेंगे, क्यू से। हमसे पूछा है क्यू पी और आर, ये है आर, मतलब हमसे ये पूछा है पी की वैल्यू पूछी है, ये वाला एंगल कितना आएगा, क्यू पी आर, ये एंगल आएगा कितना। अब देखो आप क्या बोलोगे, अगर ट्राइंगल का सम होता कितना भाई, सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, ट्राइंगल के एंगल्स का सम, भाई एंगल्स भी है बीच में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री।
आप बोलोगे अगर मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाए ना, तो मैं ये निकाल दूंगा होगी कितनी, ये तो बोलोगे आप। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसको मिटा लेता हूँ पहले। भाई एक वो बताता हूँ पहले मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट। मान लो ये दो समांतर लाइन है, ये वाली, अगर इनको कोई भी लाइन काट रही है, जो ये समांतर लाइन है भाई, ये तीर वाली देखना, इनको कोई भी लाइन काट रही है तो इनके ये वाले एंगल्स, इनका सम हमेशा 180 होगा। आमने सामने वाले एंगल्स जो होंगे ना ये दोनों, इनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। देखो ये दोनों समांतर लाइन है, ये वाली और ये वाली, इनको ये लाइन काट रही है एक, तो इनका ये वाला सम, इन एंगल्स का सम कितना होना होगा भाई, 180 डिग्री। ये वाला एंगल है कितना भाई, भाई ये वाई दिया हुआ है, ये एक्स है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, एक्स जमा वाई। सेम ऐसे ही ये एक्स है, ये वाई है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा एक्स जमा वाई हो जाएगा ये भी। इन दोनों का सम कितना होगा भाई, 180 डिग्री। ये हो कितना जाएगा, 2x जमा वाई। भाई एक्स एक्स 2x, वाई और वाई 2y, दो कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वो कितना आ जाएगा मान, 2 से 180 बार 80 कटेगा 90 बार, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया भाई, 90 डिग्री। अब देखो ये तो चाहिए था हमें भी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो चाहिए थी हमें भी। हमें क्या चाहिए था भाई, ये ट्रायंगल में देखो अब, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 90 डिग्री। टोटल सम होता है 180, तो पी कितना बचेगा, आप बोलोगे 90 डिग्री बचेगा। एक्स प्लस वाई प्लस एंगल पी, ये होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक्स प्लस वाई हमने 90 निकाल दिया है, प्लस में पी बराबर 180 डिग्री, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 90 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, 90। अब चलो आगे, अच्छा क्वेश्चन था, चलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें एक 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये की प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाए तो हमें 20% का मुनाफा हो। कैसे करते हैं भाई इन वाले सवालों को, आप बोलोगे इसमें भी क्या लगेगा, एलिगेशन। एलिगेशन कैसे, यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले की सीपी, यहाँ पे दूसरे वाले की सीपी, और यहाँ पे दोनों की मिला के सीपी, दोनों की सीपी का क्या है यहाँ पे मिला के जो एवरेज आएगा वो। देखो पहले वाले की सीपी कितनी है भाई, 192। दूसरे वाले की कितनी है सीपी, 150। और जब दोनों को मिलाया है तो उसने बोला है दोनों को मिलाया है और इतने का बेचा है, 194.40 का, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 194.40 कितने की वैल्यू है, 120 की। सीपी निकाल देंगे इसका 100 से गुना करके, 100% की वैल्यू निकाल देंगे। ये दो जीरो से पॉइंट कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 12 से काट लो, 12 से कटेगा कितनी बार, अब बोलो कि 12 कम 12, बचेगा 7, 12 6 72, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा, 162। अब लगा दो एलिगेशन, 192 से 162 जाएगा, कितना बचेगा, 30। अब 162 में से 150 जाएंगे, कितना बचेगा, 12। रेशो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। आंसर कितना आ गया भाई, 2:5। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है अगर वाई अपॉन जेड इतना है 1/3, तो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय जेड क्यूब, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब की वैल्यू बताओ। देखो भाई सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे उठा के, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। वाई की वैल्यू है कितनी, एक, तो वाई क्यूब कितना हो जाएगा, एक की क्यूब, माइनस जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, तो जेड क्यूब कितनी हो जाएगी, 3 की क्यूब, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में।
इसके अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, वाई की क्यूब है कितनी, ए की क्यूब माइनस जेड क्यूब, जेड की वैल्यू 3 मतलब 3 की क्यूब। भाई 27 और एक 28, एक में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 26। आंसर कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 14/13। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसकी हमें क्या बतानी है भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है इसकी भी, क्या बतानी है इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। ये है कितना भाई, 99, 99 सही 35/36 गुना 72। बेस को करते कैसे हैं इस सवालों को, आप बोलोगे 36 की 99 में गुना करते हैं, फिर जोड़ देते हैं हम +35, ऐसे तो करते हो भाई, 36 को 99 से गुना करते हो, इसमें जोड़ देते हो फिर 35, अपॉन में क्या आ जाता है 36 गुना 72। देखो भाई 36 72 को काटेगा 2 बार। अब तुम मेरे को बता सकते हो यूनिट का डिजिट क्या आएगा, आप बोलोगे ये कितना है 6, 6 की 9 में गुना होगी 54, 54 का यूनिट डिजिट 4, 4 प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना भी 35 का 5, टोटल कितना आ जाएगा, बचा हमारे पास 2 ही बच रहा है गुना में। आप बोलोगे ये तो हो जाएगा 9 गुना 2, यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। भाई 9 दूनी 18 होंगी, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। भाई 8 वाला आंसर होगा मेरा, ये जीरो वाला नहीं हो सकता, ये जीरो वाला नहीं हो सकता। मेरे पास बची अब 2। अब देखो कैसे करेंगे, मान लो ये 99 नहीं है, ये 100 है। भाई देखो ऑप्शन बहुत बहुत दूर है ना ये दोनों, तो अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ भाई, पूछा भाई इसने क्या है, अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू पूछी है। मान लो ये 99 नहीं, ये पूरा 100 है, तो 35/36 गुना कितना है 72। भाई 36 की 100 में गुना कर दूंगा कितना आ जाएगा 3600, जमा 35/36 गुना 72। 36 72 को काट देगा 2 बार, ये कितना आ जाएगा भाई 3635 गुना 2। 3635 गुना 2 कितना होगा भाई, 35 दूनी 70, 36 दूनी 72। आंसर जो होगा इसके आसपास होगा भाई, 7270 के आसपास। भाई 8500 के आसपास तो कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। आंसर क्या बचा सिर्फ मेरा फिर, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो भाई अप्रोक्सीमेशन का खेल कितना तगड़ा है। भाई अगर पेपर में भी तुम ऐसे ही करोगे ना, तो लिख के ले लो भाई, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं थकेगा एग्जाम में। और दिमाग बिल्कुल नहीं थकेगा इसका मतलब क्या है, पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, टाइम भी तुम्हारा काफी बचेगा। ठीक है, जहां बच्चा इसको देख के पागल हो जाएगा ना भाई, इसकी गुना कैसे करूं, 36 की 99 में गुना करो, फिर 35 को जोड़ो, फिर 72 में गुना करूं, तुम कैसे करोगे, ऐसे करोगे अप्रोक्सीमेशन मान मान के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर को सलमान से 4 घंटे अधिक ले रहा है। अगर आमिर अपनी गति को कितना कर ले भाई, 2 गुना कर ले, तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। देखो भाई पहले क्या ले रहा था वो, 4 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब क्या कर रहा है भाई, अब वो सलमान से 2 घंटे कम ले रहा है, तो उसने घंटों कितने घंटे कम कर लिए भाई अपने। देखो भाई पहले तो 4 घंटे ज्यादा ले रहा था, पहले 4 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब क्या कर रहा है, ये पहले, ये अब क्या कर रहा है, सलमान से 2 घंटे कम ले रहा है। उसने कितने घंटे कम कर लिए भाई टोटल, आप बोलोगे 6। टोटल टाइम कितना बचा लिया उसने, स्पीड दोगुनी करने के बाद आप बोलोगे 6 घंटे बचा लिए। देखो भाई स्पीड, आमिर की स्पीड लिख लो यहाँ पे, स्पीड पहले उसकी 1 थी, फिर उसने क्या कर ली, 1 से 2 कर ली। डिस्टेंस तो पहले भी उतना ही चल रहा था, अब भी उतना ही चल रहा है। डिस्टेंस का उल्टा होता क्या है भाई, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम। स्पीड 1 से 2 कर ली तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, 2 से 1, कितना टाइम बचा लिया, 1 टाइम बचा लिया। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई सवाल में, आप बोलोगे 6, 6 घंटे। तो 2 की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 12 घंटे। इसका मतलब क्या है, वो जो 60 किलोमीटर की दूरी है ना, ये 60 किलोमीटर की दूरी वो 12 घंटे में तय कर रहा है, तो स्पीड बता दोगे उसकी, 60 घंटे की दूरी 12 घंटे में
60 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय कर रहा है, तो उसकी उसकी स्पीड कितनी जाएगी? आप बोलोगे 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 14। चीथू चीथू ने एक घर के निर्माण के लिए 49 मीटर और 46 मीटर माप का आयताकार भूखंड खरीदा है। पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास और 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। इस कार्यवाही के दौरान निकली मिट्टी को समान रूप से मैदान में फैला दिया है। हमें बताना है जो उसने मिट्टी फैलाई है ये, मान लो ये मैदान था, यहाँ कुआं खोद दिया उसने, जो यहाँ से मिट्टी निकली है ना वो उसने यहाँ फैला दी। हमें बतानी है जो मिट्टी फैलाने की वजह से ऊंचाई बढ़ी है ना इस मैदान की, उसकी हाइट कितनी है। भाई कैसे करते हैं इन सवालों को? जो इसका एरिया था जो इसका एरिया था इनटू हाइट जो बढ़ी है हमारी, वो किसके बराबर होगी? इस कुएं की वॉल्यूम के बराबर। इस कुएं की वॉल्यूम के बराबर। लिख दूं यहाँ पे कुएं का वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ वेल लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वेल मतलब कुएं की वॉल्यूम के बराबर। देखो भाई एरिया था कितना इसका? ये थी 46, ये थी 49, सॉरी ये थी 49, ये थी 46। 46 गुना 49 गुना हाइट, कुएं की वॉल्यूम होगी कितनी? आप बोलोगे कुल कुआं है कैसा भाई? सिलेंड्रिकल शेप में है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7। रेडियस कितनी है भाई? ये दी हुई है सवाल में 7। रेडियस हो कितनी जाएगी? 7 गुना 7। और हाइट कितनी दी हुई है सवाल में? आप बोलोगे ये दी हुई है 40। तो 7 इस 7 को काट देगा, ये 7 इस 49 को काट देगा 7 बार। अब देखो भाई इसको करेंगे कैसे? भाई ये पूरा तो कटेगा नहीं, ये आएगा अप्रोक्सीमेट। मान लो ये 22 नहीं, अगर हमारे पास 23 होता, मान लो ये 22 नहीं हमारे पास 23 होता, तो ये 23 इस 46 को कितनी बार काट देता? आप बोलते 2 बार। और ये 2 क्या करता है? इस 40 को कितनी बार काट देता? 20 बार। तो मेरी हाइट कितनी आ जाती? 7 बच रहा है मेरा यहाँ पे। मेरी हाइट आ जाती 20/7। कितनी आ जाती हाइट? 20/7। 20/7 कितना होगा? 7 दूनी 14 पॉइंट 6 बचा। 7 8 56। कितना बच गया? 2.8। आप बोलोगे और कुछ आएगा पीछे भी, समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है। आप बोलोगे हाइट आ जाएगी मेरी 2.8 के आसपास। 2.8 के आसपास कौन सा आंसर है भाई? आप बोलोगे पहला ही है, 2.933 मीटर। आ गया भाई समझ? भाई अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, ये सब भाई तुमको आनी चाहिए, तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए। अगर तुम इनको यहाँ प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ, तभी पेपर में इंप्लीमेंट हो पाएंगे ये चीजें। ऐसा नहीं है अगर तुम यहाँ देख के बस बैठ के देख रहे हो, सवाल खुद से सॉल्व कर ही नहीं रहे और सोच रहे हो सीधा पेपर में कर दूंगा जाके, भाई सीधा पेपर में कुछ नहीं होगा। ठीक है। मेरे साथ करा करो यहाँ पे बैठ के। और जो तुम मॉक टेस्ट देते हो या देते होगे, उन मॉक टेस्ट में दिया करो, करा करो इनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक हॉस्टल में एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है भाई हमारे पास? 50। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, तो रख रखाव का खर्चा भाई 40 रुपये दिन बढ़ जाता है। रख रखाव का जो खर्चा है वो 40 रुपये बढ़ जाता है हर दिन का। जबकि प्रति व्यक्ति औसत का रख रखाव के खर्चे में कितने की कमी आ जाती है? 4 रुपये की। हमें बताना है हॉस्टल की प्रतिदिन की मूल रख रखाव खर्चा कितना है। कर दोगे भाई? देखो भाई करते कैसे हैं इन सवालों को। हमें बताना क्या है? व्हाट इज द ओरिजिनल डेली मेंटेनेंस ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द हॉस्टल। मान लो डेली एक्सपेंस उनका है कितना? डेली का एक्सपेंस उनका X रुपये का है एवरेज। मान लो एवरेज ऑफ डेली एक्सपेंस, एवरेज ऑफ डेली एक्सपेंस, या फिर ये प्रतिदिन मूल रख रखाव का खर्चा। प्रतिदिन मूल रख रखाव का खर्चा मान लो इनका औसत कितना है? X। बच्चे कितने हैं टोटल? आप बोलोगे 50 बच्चे हैं टोटल।
तो टोटल खर्चा हो कितना जाएगा? टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंस आप बोलोगे 50x। अब देखो हुआ क्या, बच्चे बढ़ गए 10, 50 से कितना हो गए, 60 हो गए। हर बच्चे पे कितने की कमी आ गई भाई? 60 बच्चे हो गए। एवरेज में कितनी कमी की आ गई? बोल रहा है वाइल द एवरेज ऑफ द मेंटेनेंस एक्सपेंस पर पर्सन डिक्रीज बाय 4, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव खर्चे में 4 की कमी आ गई है भाई। रखरखाव का खर्चा माना कितना था हमने, x रुपए, x में कितने की कमी आ गई भाई, 4 की। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? किसके बराबर हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 50x प्लस में 40 के बराबर। समझ गए कैसे हुआ? भाई बच्चे बढ़ गए 50 से कितना हो गए 60, औसत में कितने की कमी आ गई, 4 की। इससे क्या हुआ, रखरखाव का खर्चा 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ गया। रखरखाव का खर्चा टोटल था कितना, 50x, 50x में क्या हुआ भाई, 40 रुपये बढ़ गया है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर। अब सीधा क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 60x माइनस 240 बराबर 50x जमा 40। ये 50x इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10x। और ये 240x इस 40 में आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 280। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 28। हमें बतानी क्या है भाई, हमें बतानी है 50x की वैल्यू। 50x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 × 28 बराबर 0 0 10 4 14। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1400 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला अगला क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये खुद से कर लेना, करवा दिया है मैंने इसका। इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, एक बार तुम खुद प्रैक्टिस करना जो मैंने करवाया था उसी मेथड से। ठीक है भाई, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है भाई, 17 साल। 16 साल की औसत वाले 10 नए लड़के मंच में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, छात्रों की औसत कितनी बढ़ गई, 16.5 हो गई है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या बतानी है भाई हमें, है कितनी। कितने बच्चों ने देख के बता दिया दोबारा से कि इसमें क्या लगेगा, एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगेगा भाई, शुरू में छात्रों की औसत थी कितनी, हमारे पास छात्रों की हमसे वो पूछिए ना, संख्या थी कितनी शुरू वालों की, वो हमें बतानी है। उनकी औसत कितनी दी हुई है, आप बोलोगे 17 साल। उसके बाद क्या हुआ, 10 नए लड़के आए हैं जिनकी औसत कितनी है भाई, 16 साल। ये है कितने, 10 लड़के, इनकी औसत कितनी है, 16 साल। उससे क्या हुआ है, उससे ये हुआ है 10 लड़कों के जुड़ने की वजह से जो उन सभी की औसत आयु है ना, कितनी हो गई है, 16.5 हो गई है। सभी की औसत आयु कितनी हो गई है, 16.5। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0.5। 16.5 में से 16 जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 0.5। काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 1:1। अब देखो इस एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप बोलोगे इस एक की दी हुई है 10, इस एक की वैल्यू दी हुई है 10, तो इस एक की भी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे इस एक की भी हो जाएगी 10। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। अगर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। अगर ऊपरी व्यय में उसकी लागत मूल्य का 20% है, अगर उसका ऊपरी व्यय लागत मूल्य का क्या है, 20%, मतलब ओवरहेड एक्सपेंस, मतलब उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है 300 रुपये से अलग, वो 300 का क्या है, 20% है। पूछा क्या है उसने, उसने वो बोल रहा है अगर उसको 30% का लाभ कमाना है तो उसे
उसको बेचना कितने रुपए का होगा? देखो भाई, खरीदा 300 का था, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया उसका कितना, ऊपरी वे लग गया उसका 300 का भी 20%, 300 का 20% क्या होगा भाई? 300 का 20% होगा 60, तो इसमें 60 जुड़ जाएगा, ये 60 है 60, तो इसका सीपी कितना आ जाएगा भाई? 360 का। अब क्या करना है उसको? 30% का क्या करना है? प्रॉफिट लेना है, तो बेचेगा कितने का वो? 130 का। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, 13 की 36 में गुना होगी, तो यूनिट का डिजिट कितना आएगा भाई? 8। 3 की 6 में गुना करेंगे 8 डिजिट आएगा ना, 3 6 18। 8 किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है भाई। ये मत सोचना ये मास्टर यूनिट डिजिट के पीछे पड़ा हुआ है, ये तो खुद से ऑप्शन सेट करके लाता होगा। भाई गूगल जाके कर लेना, मैंने एक भी ऑप्शन नहीं छेड़ा है, एक भी। जैसे ऑप्शन थे एज इट इज उठा के लाया हूँ। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अप्रोक्सीमेशन, इसके फायदे कितने हैं, ठीक है। देखो मेरे को किसी में भी अभी तक किसी में भी सारी गुना नहीं करनी पड़ी, या तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेशन से आ गया है, या मेरा आंसर यूनिट के डिजिट से आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन आसान सा है बिल्कुल। हमें क्या बताना है? इसका इतना प्रतिशत का इतना, ये 4800 का ये सब कितना होगा, माल मसाला जो भी है बता दोगे। ये क्या है तुम्हारा होमवर्क, और जो पिछला होमवर्क था उसका आंसर बस दो स्टूडेंट्स ने दिया है, एक का नाम था वही है ठाकुर साहब। एक तो इस बच्चे ने दिया है, दूसरा दिया है शिव सिंह ने, शिव सिंह। अब चलते हैं हम क्या, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई इसका जवाब भी लिखना सारे बच्चे कमेंट में, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हमसे पूछा है इनका एचसीएफ बताना है, इन सभी संख्याओं का क्या बताना है, एचसीएफ। देखो भाई फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते कैसे हैं। ये 0.9 कितना होगा भाई, 9/10। 0.48 कितना होगा, 2 पॉइंट हट जाएंगे, अपॉन में जीरो आ जाएगी। 4 से कटेगा कितनी बार, 12 बार। 4 से कटेगा 25 बार, ये है कितना, 12/25। ये कितना है भाई बताएगा कोई? 525, अपॉन में 1000 आ जाएगा। 25 से काट लें 40 बार, 25 से काट लें 25 दूनी 50, 25 से कम 25 कितना आ जाएगा, 21/40। देखो भाई इनका एचसीएफ निकालते कैसे हैं। भाई जो ये ऊपर वाली संख्याएं हैं, ये ऊपर वाली 9 12 और 21, इनका तो लेंगे हम एचसीएफ। और जो ये नीचे बची संख्याएं हमारी 10 25 और 40, इनका लेंगे एलसीएम। वही क्या होगा, इस पूरे का एचसीएफ होगा। भाई ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा, 9 12 और 21 का 3, और इनका एलसीएम कितना आएगा, 10 25 और 40 का 200। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 3/200। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कार्यालय में काम करते हुए एन व्यक्ति वह काम 60 दिनों में पूरा करते हैं। अगर 12 एक्स्ट्रा बंदे आ जाएं तो काम पर लिए गए वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। अगर हम 12 एक्स्ट्रा बंदों को बुला लेते हैं तो हमारे 12 दिन कम लगेंगे। पहले लग कितने रहे थे, 60 दिन। मान लो एन व्यक्ति थे, 60 दिन ले रहे थे। हमने क्या करा, 12 बंदे और बुला लिए। पहले एन थे, 12 बंदे और फालतू बुला लिए, तो हमारे क्या हो गया भाई, 12 दिन कम लग रहे हैं। पहले 60 लग रहे थे, 12 दिन कम लगेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 48। काट लो, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। ये क्या हो जाएगा, 5 एन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 n + 48। 4 एन उधर जाके घट जाएगा, 5 एन में से आप बोलोगे एन की वैल्यू आ गई 48। हमसे पूछे क्या है, शुरुआत में कितने लोग थे, शुरुआती लोग आ गए भाई 48। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, 3√16 एक डैश है। हमें बताना भाई 3√16 है क्या। √16 से 4 बाहर आ जाएगा, आप बोलोगे ये है 12। ये इरेशनल नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है भाई, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो होती है भाई
अगर हमारे रूट के अंदर माइनस है, मान लो -3, -4 या माइनस कुछ भी है, तो ये क्या है, हमारी काल्पनिक संख्या है। भाई ये हमारी रूट के अंदर है, रूट के अंदर तो है नहीं, क्या नहीं, माइनस में भी नहीं है, तो हमारी काल्पनिक संख्या होगी, ये कभी नहीं होगी। आप बोलोगे पूर्णांक है, 12 पूर्णांक है, आप बोलोगे बिल्कुल है, तो ये क्या है हमारा, ये आंसर हो सकता है। बोल रहा है प्राइम नंबर है, ये 12 प्राइम नंबर है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इरेशनल अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या होती है पी बाई क्यू, जिनको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको, वो क्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या। ठीक है। जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होती है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगर 31-25 रुपए को 4% वार्षिक दर से 2.5 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि बतानी है। भाई हमें अमाउंट बताना है, हो कितना जाएगा, हमें क्या बताना है, अमाउंट। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 3125, हमें बताना है अमाउंट। अमाउंट कैसे बताएंगे भाई, भाई 2 साल, पहले साल के लिए क्या ब्याज होगा, 4%। दूसरे साल के लिए क्या ब्याज होगा, 4%। फिर आधे साल के लिए क्या ब्याज होगा, ये बता सकता है कोई, आप बोलोगे 2%। तो देखो 3125 पे कैसे ब्याज लगेगा हमारा, 4% कितना होता है, 1/25, 25 से संख्या क्या हो जाएगी, 26। दोबारा फिर 25 से क्या हो जाएगी, 26। फिर अगले साल क्या हो जाएगी दोबारा, अगले साल था, तो अगले साल क्या था हमारा, आधा साल, आधा साल के लिए क्या हो जाएगी भाई, 2%। 2% मतलब 50 से क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, 51। अब देखो 25 गुना 25 होता कितना है, आप बोलोगे 25 का स्क्वायर होता है 625, गुना में ये 50 कितना हो जाएगा, भाई 625 गुना 50 कितना होगा, 25 पंजे 125, हासिल एक, 5 6 30 और 1 31। आप बोलोगे ये तो यही हो गया 3125, तो हमारा ये क्या आ जाएगा भाई, 3125 गुना 26 गुना 26 गुना 51 बट्टे 3125 गुना 10। 3125 से तो 3125 कट ही जाएगा, हमारा बचेगा बस ये तामझाम। अब देखो फिर से कैसे करेंगे, अब हम लेंगे दोबारा यूनिट डिजिट की हेल्प। सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है भाई, सबकी अलग अलग है, तो निकालो यूनिट डिजिट ही निकाल लो। देखो भाई 6 गुना 6 36, यूनिट का डिजिट क्या आ जाएगा, 6 ही, 6 एकम 6, नीचे क्या बच रहा है 10, तो क्या आ जाएगा आंसर, पॉइंट के पहले क्या आएगा, 6, पॉइंट के पहले 6 है इसमें, नहीं है, तो आंसर होगा, नहीं होगा। पॉइंट के पहले क्या है, 2, आंसर नहीं होगा। पॉइंट के पहले क्या है, 7, आंसर क्या होगा, नहीं होगा। पॉइंट के पहले 6 किस में है, बस तीसरे ऑप्शन में। तो भाई मेरे को फिर से सारी गुना नहीं करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से क्या आ गया, आंसर आ गया। भाई आज का तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन ये है, सवाल नंबर 25। 25 ही क्वेश्चन लेके आया था भाई मैं इसमें, मेरे को 25 ही ठीक ठाक लगे थे 2017 के सेट में, बाकी तो ऐसे ही सवाल थे, तो मैं उनको लेके नहीं आया फिर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है भाई, हमें बताना क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता कितना है, आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितनी है भाई, पाई का मान बोला है इसने 22/7 लेना है, 22/7 गुना रेडियस कितनी है 7, हाइट कितनी दी हुई है 10, 7 से 7 कट जाएगा, 22×7 = 154, 154 गुना 10, 15, 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। तो आज का तुम्हारा लेक्चर भी क्या होता है भाई, यहीं समाप्त। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे भाई, अगर तुमको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तुमको लग रहे हैं तुम्हारी हेल्प कर रही हैं या तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो रही है इनसे, तो भाई इनको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी है तो भाई तुम्हें ये वीडियो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए लेक्चर के साथ, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।